नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए दोस्तों, सभी एक बार फिर कनेक्ट हो जाइए। हमेशा की तरह आज भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक इसे ज़रूर देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं और दोस्तों आज हम आपको फंडामेंटल एसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं electricalvk.net। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आने वाले मंडे को ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होगा, हर मंडे को होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल आपके लिए मोस्ट सूटेबल कंटेंट प्रोवाइड ज़रूर करवाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम बहुत सूटेबल कोर्स यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आएगा। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। आइए आज के सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक समीकरण आपको दिए हमने, देखिए उस समीकरण को और यहाँ से हम 4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको रिप्लाई करना है। समीकरण है v बराबर 141.4 साइन 50πt और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कि इस वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी है। माय डियर, ये चारों क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे एक अपोजिट क्वेश्चन और पूछूंगा। यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी मैं वो पोस्ट करूंगा, उससे वहाँ भी आप वोट करें ताकि पता लगे कि ये वीडियो किस किस ने देखा है, तो आप वहाँ अच्छे से उत्तर कर पाएंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, दबा दो बटन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नए क्वेश्चंस का वीडियो लेकर जल्दी सामने आते हैं। चलिए, क्या उत्तर किया आपने इसका, देखो मैं बता देता हूँ। समीकरण में साइन के साथ दिया हुआ मान हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही होती है, हमेशा पीक वैल्यू ही होता है। इट मीन इसका शिखर मान कितना है, 141.4 वोल्ट। माय डियर, याद रखें, अगर आपको कोई भी और मान दे करके समीकरण बनाने के लिए बोला जाए तो आपको इस समीकरण में यहाँ हमेशा पीक वैल्यू रखनी है। ये ध्यान रखें, हमेशा इसमें मैक्सिमम मान ही होता है। सेकंड सवाल दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। वोल्टेज का आरएमएस मान बताइए कितना है। यानी उस समीकरण को देखते हुए ही आपको वोल्टेज का आरएमएस मान बताना है। एक बार समीकरण आपके सामने मैं फिर लिख देता हूँ। 141.4 साइन 50πt। माय डियर, ये थी आपकी समीकरण। बताइए ज़रा, मैंने बताया आपको साइन के पास लिखा गया मान कौन सा होता है, पीक वैल्यू। दोस्तों, दिए गए शिखर मान से जब आरएमएस मान ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है 0.707 से उसे मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। अगर ऑप्शन आसान हो तो आप उसे 0.707 से मल्टीप्लाई ना करके √2 से डिवाइड भी कर दो, तब भी उत्तर आ जाता है और बड़े आसान तरीके से आता है। आपको जो तरीका अच्छा लगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से ही आपका उत्तर तो आ जाएगा। यानी 141.4 को आप 0.707 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर उसमें √2 का मान होता है 1.414, यानी 1.414 से भाग कर दें, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपका आंसर आएगा 100 वोल्ट। आरएमएस मान 100 वोल्ट आएगा। कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, भले उत्तर एकदम सही है, कोई डाउट इसमें है नहीं और डाउट आपको रखना भी नहीं है। दोस्तों, ये आंसर सहित पीडीएफ, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो आपको आंसर काम भी आए, तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पर अभी
और पहली पोस्ट ही आपको यही मिलेगी फंडामेंटल एसी के नाम से। होम पेज ओपन होगा फंडामेंटल एसी के नाम से, नहीं भी हो तो आप मेनू बार पर क्लिक करके वहाँ से भी जा सकते हैं क्वेश्चन तक और फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपके लिए फ्री टेस्ट क्विज भी चलती रहती है, उसको भी अटैम्प्ट कर लीजिए। वेबसाइट पर अब आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी और फ्री में टेस्ट अटैम्प्ट करने को भी मिलेगा। देखिए तीसरा सवाल, ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उसी समीकरण के अनुसार बताना है। 141.4 साइन 50 पाई टी, ठीक है ना, ये समीकरण थी। ठीक है, बताओ देखिए क्या समीकरण थी? 50 पाई टी। यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है। बताइए ज़रा क्या उत्तर करोगे? दोस्तों याद रखें, टी के साथ में लिखा हुआ ये जो मान होता है ना, ये कोणीय फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बराबर होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, और ये 2 पाई एफ के बराबर होता है। यानी यहाँ से देखो, अगर आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो आपको ओमेगा में 2 पाई का भाग देना है। ओमेगा का मान कितना दिया था हमें? 50 पाई। 50 पाई में 2 पाई का भाग देंगे तो दोस्तों आपका उत्तर आएगा 25 हर्ट्ज। बिल्कुल, आज इसमें दोस्तों फंडामेंटल एसी के क्वेश्चन है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेते हैं तो पेपर में एसी सप्लाई के न्यूमेरिकल तो आपके कभी गलत नहीं होंगे। ये उत्तर है, बिल्कुल सही है। हाँ, बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर क्वेश्चन पसंद आ जाए तो आप बस लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए प्लीज़। हाँ, आप इसे कह रहा हूँ, आपने अभी तक नहीं दबाया, दबा दीजिए प्लीज़। जितने बच्चे लाइव देखने आते हैं कम से कम वो तो ज़रूर बटन दबाया करें, है ना। चलिए, टाइम कैलकुलेट करना है दोस्तों, और हम सब जानते हैं कि समय जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि टाइम बराबर 1 फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी की अगर अभी बात की जाए तो आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर किया था, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। फ्रीक्वेंसी आई थी आपकी 25 हर्ट्ज, यानी 1/25 करूँ दोस्तों। 1/25 को हल करने से आपका उत्तर आता है 0.04 सेकेंड, और अगर उसे मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो उत्तर आएगा 40 मिली सेकेंड। ठीक है, 40 मिली सेकेंड आपका यहाँ उत्तर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। सवाल अगला आपके सामने दोस्तों कि एक साइन वेव धारा एक चक्कर 1 मिली सेकेंड में पूरा करती है, तो बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फॉर्मूला तो जानते ही होंगे। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि पूर्ण किए गए चक्कर, यानी कितने साइकिल आपने कंप्लीट किए, लिया गया समय का भाग दे दीजिए, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चक्कर प्रति सेकंड ही तो होता है। हमें ये देखना है, आपने एक चक्कर देखो, यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, एक चक्कर 1 मिली सेकेंड में काट रहा है, यानी एक चक्कर वो काट रहा है और इसके लिए समय ले रहा है 1 मिली सेकेंड का। तो ये 10 की पावर -3 जो है ऊपर आकर +3 हो जाएगी ना। +3 का मतलब है 1/1000, सॉरी 1000/1, और 1000/1 को जब आप हल करते हैं तो आपका उत्तर आ रहा है 1000 हर्ट्ज। बी उत्तर सही होगा। कैलकुलेशन करके आप भी उत्तर मिलान ज़रूर कर लेवें एक बार। फॉर्मूला रखेंगे ना तो उत्तर आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा इसका भी। वैसे आज न्यूमेरिकल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और फंडामेंटल एसी की है, तो देखो इसी पर टिके हुए हैं आरएमएस मान, औसत मान क्या है, और एक बार इन पर अपन और चर्चा कर लेंगे कि वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है। साइन वेव एसी में प्रति चक्कर पोलरिटी कितनी होती है? देखो भाई, प्रति चक्कर पोलरिटी समझते हो क्या? एक चक्कर में ध्रुवता। चक्कर किसे बोलते हैं? धनात्मक मैक्सिमम से होते हुए, शून्य होते हुए, नेगेटिव में पीक वैल्यू से होते हुए वापस अपने पोजीशन पर आ जाना। एसी में एक कंप्लीट चेंजेस को एक कंप्लीट साइकिल कहा जाता है। मान में पूर्ण परिवर्तन को एक चक्कर बोलते हैं, और पूरे परिवर्तन के साथ मान 4 बार बदलता है।
जिसमें 2 बार वो मान 0 पर आता है और 2 बार मान मैक्सिमम पर आता है। यानी एक साइकिल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 2 पोलैरिटी हम देखने को मिल सकती है। ध्रुवता की यदि बात की जाए तो धनात्मक और ऋणात्मक 2 ध्रुवताएं हमें मिलती है। इसका मतलब प्रति सेकंड में अगर हम चक्कर के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत में 50 चक्कर काटे जाते हैं। ध्रुवता 2 बार बदलती है, इसका मतलब टोटल हमारे पोलरिटी जो है वो 100 परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, बी उत्तर के साथ ही जाना है। और सवाल 7वां, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, याद रह जाएगा ना सबको। फॉर्म फैक्टर किसका अनुपात है इम्पोर्टेंट। आज के पेपरों में क्वेश्चंस आते हैं इसके भी। सबसे पहले तो आप इसका उत्तर करें, तब तक आपको मैं बता दूं आजकल फॉर्म फैक्टर का उपयोग पूछते हैं आपसे, तो याद रखना गणितीय माध्यमान से जब आपको आरएमएस मान ज्ञात करना हो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। माध्यमान को हम औसत मान बोलते हैं साधारण भाषा में। किसी भी उपकरण के लिए दोस्तों कैलकुलेशन जब की जाती है तो जनरली वहाँ पर आपको यही बताया जाता है कि औसत ईएमएफ कितना है। जैसे ट्रांसफार्मर की अगर समीकरण की बात करें, ईएमएफ समीकरण, तो हम हमेशा उसमें औसत मान देखते हैं, फिर औसत मान से आरएमएस मान ज्ञात करते हैं और उसके लिए हम उसे क्या करते हैं, औसत मान को फॉर्म फैक्टर से गुणा करते हैं। तो उपयोग आजकल फॉर्म फैक्टर का पूछा जाने लग गया, उपयोग आप याद रखें। उसके बाद में आता है कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी है। तो फॉर्म फैक्टर का मान साइन वेव एसी के लिए 1.11 है, वर्गाकार के लिए इकाई है, त्रिभुजाकार के लिए 1.5, हाफ वेव के लिए 1.57। ये भी याद रखना, फॉर्म फैक्टर के कुल 4 मान होते हैं ना। उत्तर तो अभी डी आएगा ना, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात है। परिभाषा ध्यान रखें, उपयोग ध्यान रखें और अलग अलग वेव में इनका मान याद रखें। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो कौन सी वेव है जिसमें आरएमएस मान और औसत मान बराबर होते हैं। तो अब आपको यहाँ से याद रखना है फॉर्म फैक्टर का मान इकाई वर्गाकार वेव का क्यों आया, क्योंकि उसका आरएमएस मान और औसत मान बराबर होता है। अगला सवाल देखो, त्रिभुजाकार एसी का पीक फैक्टर कितना होता है। आप उत्तर करो, तब तक मैं आपको पीक फैक्टर की परिभाषा बता देता हूँ, है ना। पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, या इसको इफेक्टिव वैल्यू भी लिख सकते हो, प्रभावी मान लिख देते हैं कई जगह। पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का अनुपात पीक फैक्टर कहलाता है। बात आती है पीक फैक्टर का उपयोग क्या है। पीक फैक्टर के 2 यूज है, एक तो इंसुलेशन टेस्टिंग के दौरान पता किया जाता है और दूसरा आयरन लॉस कैलकुलेट करते हैं उस दौरान पीक वैल्यू का ज़रूरी, पीक फैक्टर का मान ज्ञात होना ज़रूरी है। यानी पीक फैक्टर के 2 उपयोग, पीक फैक्टर की एक परिभाषा आपको याद रखनी है, फिर इसके मान आते हैं। साइन वेव एसी के लिए इसका मान होता है √2 यानी 1.414। त्रिभुजाकार वेव के लिए इसका मान होता है √3 बोलें तो 1.732। ठीक है, अभी यहाँ पर जिनका ऑप्शन ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ तो देखो एक कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट और आपके सामने था, बी और सी तो मान एक ही नहीं हो गए क्या। √2 का मान हल करोगे तो कितना आता है, 1.414 ही आता है ना। चलिए कोई बात नहीं, ए उत्तर सही है। हाँ, त्रिभुजाकार वेव का अगर कोई आपसे आरएमएस मान पूछ लेता ना, देन आपको डी उत्तर करना है। ठीक है, त्रिभुजाकार वेव का आरएमएस मान कितना है, देन आपका आंसर 0.577 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सवाल नंबर 9। E1 एक समीकरण है जिसकी वोल्टेज समय के सापेक्ष माइनस है और E2 एक वोल्टेज है जिसकी समीकरण समय के सापेक्ष प्लस है। दोनों में फेज अंतर बताना है। देखो आपको मैं बता दूं, पाई का मान 180 डिग्री होता है, राइट।
180 में 3 का आप भाग दे रहे हैं तो 60 डिग्री का अंतर आ रहा है। दोस्तों जब भी दो राशियों के बीच विपरीत निशान हो, दोनों का आंसर तो 60-60 ही बनेगा ना। 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है। जब निशान विपरीत हो तो इसका मतलब होता है ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा का मतलब है शून्य के सापेक्ष एक राशि आगे है और एक राशि पीछे है। दोस्तों दोनों राशियों के बीच में अंतर जब ज्ञात करना हो तो आपको उन दोनों के अंतर को जोड़ देना है। यानी यहाँ देखो, अब एक राशि 60 डिग्री आगे है और एक राशि 60 डिग्री पीछे है। कुल मिलाकर के दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया वो कितने का है? 120 डिग्री का है। इन राशियों के बीच 120 डिग्री का फेज अंतर है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए सवाल नंबर 10 में की तरह कि क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार E1 और E2 में से लैगिंग लीडिंग कौन है, तो मैं आपको दो उत्तर बता दूं, ध्यान से समझिएगा। ये देखो ऑप्शन यहाँ पर। समय के सापेक्ष आप बोल सकते हैं कि E1 जो है वो तो लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है क्योंकि माइनस दिया है ना, और E2 जो है वो लीड कर रहा है यानी आगे निकल रहे हैं। अब आप ऑप्शन देख लो, जैसा ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर कर दो इसका। पहला ऑप्शन तो ये बनेगा कि E1 जो है वो लैगिंग कर रहा है E2 से, और दूसरा ऑप्शन ये बन रहा है कि E2 जो है वो लीड कर रहा है E1 को। बात तो एक है ना, एक आगे तो एक पीछे। ठीक है, अब आप देखो सब में E1 को ही पहले रखते हुए दिया है तो बी ऑप्शन ही आपका यहाँ सही होगा। E1 जो है वो E2 को लैगिंग कर रहा है ना। चलिए दोस्तों, आज फिर एक बार आपको इतने ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जल्द ही बहुत सारे क्वेश्चंस का मैराथन एक वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा समय अभाव चल रहा है इसलिए इतने ही क्वेश्चन करवा पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास है कि हर दिन आपको वीडियो दिया जाए। मुझे उम्मीद है आज भी नया आपने सीखा होगा। लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए।